हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से। तो आज हम लोग आर.डी. शर्मा स्टैंडर्ड 9 के बुक अनरैपिंग करेंगे। पूरा ये जो बुक मुझे पब्लिशर ने सेंड किया है, तो ये जो बुक का कंप्लीट हम लोग रिव्यू करेंगे। इसके प्राइस कितना है जानेंगे, पूरा कलर्स को आप देख लीजिए, क्या कलर है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अनरैप करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो बुक हमको मिल रही है, एक ही पैकेट। ये पूरा कंप्लीटली पॉलिथीन पैक है, स्मॉल पॉलिथीन पैक, आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दो बुक, एक आर.डी. शर्मा का मेन बुक है और आर.डी. शर्मा का एक एमसीक्यू है। तो चलो इसको अनरैप करते हैं, खोल देता हूँ इसको। चलो, हालांकि पॉलीथीन हमारा मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी दिया जा रहा है, क्या करेंगे हम लोग, करना ही पड़ेगा। चलो चलो, ये आपका जो पॉलीथीन पैक वो निकल गया है, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। चलो देखो, आप लोग का दो बुक्स, ये आपका आर.डी. शर्मा का मेन बुक है। आपका ये देखो, ये कुछ पर्पल कलर का है, प्रीवियस ईयर शायद आपका ब्लू कलर का था, इस साल ये आपका पर्पल कलर का है। और ये आपका उसके साथ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक भी देता है आपका, वही सेम पर्पल कलर में। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं किसमें। हाँ देखो, मोटाई में देखा जाए तो थोड़ा थिकनेस प्रीवियस ईयर के मुकाबले मुझे तो लगता है और कम हो गया है। ठीक है, तो आप जब बुक परचेज कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका जो थिकनेस प्रीवियस ईयर का बुक नहीं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक होगा तो आप एक काम को, जो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि स्टैंडर्ड 8 में आपका जो आर.डी. शर्मा था और स्टैंडर्ड 9 का जो आर.डी. शर्मा था, उसमें से थिकनेस किसका कम है। ठीक है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए आर.डी. शर्मा का जो मेन बुक है उसका देख लेते हैं क्या कैसा है। चलो पहले कंटेंट की तरफ चलते हैं। बढ़िया है, आपका कंटेंट में क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। आपका 17 चैप्टर्स है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा चैप्टर्स थोड़ा ज़्यादा करके ज़्यादा एलाबोरेटिव। आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा ये बुक में, सबसे पहला आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, और सेकेंड चैप्टर में आपका आएगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। नंबर थर्ड में आपको रेशनलाइजेशन। हालांकि ये 3 चैप्टर आप एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 4 में आ जाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नंबर 5 में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद नंबर 6 आ जाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। आपको 6 चैप्टर में देखने को मिलेगा। अभी 7 चैप्टर में क्या मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। और आपका 8 चैप्टर में आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये मिलेगा आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका चैप्टर 8। उसके बाद मिलेगा चैप्टर 9 में क्या मिलेगा आपको, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री 10 चैप्टर में आपको आ जाएगा लाइन्स एंड एंगल्स। 10 चैप्टर में आ जाएगा लाइन्स एंड एंगल्स। और 11 चैप्टर में आपका आ जाएगा ट्राइंगल्स। 11 चैप्टर में आपको क्या मिलेगा ना, ट्राइंगल्स। उसके बाद आएगा 12 चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चलो 13 चैप्टर में आपको मिलेगा इसमें सर्कल्स। 13 में मिलेगा सर्कल्स और 14 में मिलेगा हेरॉन्स फॉर्मूला। चलो 15 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन।
16 में मिलेगा आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, 17 चैप्टर में आपको मिलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ये आपका एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स है, और ये 2 चैप्टर आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है। ये 2 चैप्टर आपका एनसीईआरटी में एक है, 15 नंबर एंड 16 नंबर एक ही चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी में। और आपको आरटी में ये थोड़ा देखो ज्यादा एग्जांपल्स दिया है ना, इसलिए 2 अलग अलग चैप्टर में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है आपके लिए ये सब ऐसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा कुछ चैप्टर, देखो ये तीनों एक चैप्टर है, ये दोनों एक चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन इसमें एलाबोरेट दे रहा है, बहुत ही बढ़िया है आप लोग के लिए। ये ऐसा देना ना बहुत बढ़िया है, आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में ज्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ही आपका शानदार कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ये था हमारा, बहुत जल्दी हम लोग वो 9th का सारा क्लासेस इसका शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। हमारे साथ तो आप जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हुए, तो देखो बच्चों इसका जो कलर आपको नया एडिशन में इसका कलर कौन सा, ये पर्पल कलर का मिलेगा। तो और आप उसके बाद आप पेज टर्न करोगे तो आपको सबसे पहले कंटेंट मिलेगा और सारे चैप्टर एंड सब टॉपिक्स एक 1 by 1 आपको मिलेगा। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल, इसका खासियत क्या है पता है बच्चों, इसका खासियत ये है कि ये आपको जो एग्जाम्पल 1 शुरू करेगा बेसिक लेवल पे, और जब इसका एग्जाम खत्म होने को होगा वो एडवांस लेवल पे। मतलब क्यों आर डी शर्मा रेफर किया जाता है, मतलब ज्यादा टीचर्स लोगों का और बच्चे लोगों का क्यों ये पसंद है ना, इसका जो क्वेश्चन का लेवल वो बेसिक से लेकर एडवांस एक प्रॉपर सीक्वेंसिकली ग्रोथ होता है। मतलब पहले एक बेसिक क्वेश्चन दे दिया फिर एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं करता है आर डी शर्मा, इसलिए ये प्रैक्टिस पर्पज बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, तो आप जरूर इस बुक को प्रैक्टिस करो, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब हाँ, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को इलैबोरेशन में कर दिया, अब अगर थोड़ा पढ़ लो अभी थोड़ा, मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है, डेफिनेशन वगैरह दिया, आप थोड़ा उसको पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस बुक में आपको 17 चैप्टर मिलेगा, और इसके साथ साथ देखो बच्चों आपका पहले क्या होता था, कोविड से पहले क्या होता था ना, एमसीक्यू इतना नहीं आता था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, बुक एक ही था, एक मोटा सा बुक था, इससे बहुत बड़ा मोटा था। हालांकि कोविड के बाद देखा गया कि सीबीएसई कुछ सिलेबस रिड्यूस कर रहा है हर साल थोड़ा थोड़ा करके, तो लेकिन कोविड के बाद वो क्या किया ना, पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आजकल आप एग्जाम में, आप तो 8 के एग्जाम दिए होंगे, अभी देख रहे होंगे आपके अनुअल एग्जाम में 20 मार्क का एमसीक्यू आया होगा। तो ये आपका 9 10 का कॉन्सेप्ट है, मतलब सीबीएसई 10th में इंट्रोड्यूस किया, मतलब हम 6 7 8 9 वाले भी वही सेम एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो उसमें 20 मार्क क्या आता है ना आपका, सिर्फ एमसीक्यू। अच्छा, जब 20 मार्क एमसीक्यू आएगा, मतलब देखो आप 80 मार्क से 20 मार्क एमसीक्यू, मतलब नियरली 25% ऑफ क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसीलिए आरटी शर्मा उसका एक पर्टिकुलर सेपरेट बुक बनाया, एमसीक्यू का आपका डिफरेंट बुक बनाया, और बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, अगर हम मेन बुक को, आप थोड़ा मेन बुक की तरफ और एक बार चलते हैं, और एक चीज मैं बताता हूँ। अगर मेन बुक को आप देखोगे, हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज अगर काउंटिंग करोगे, आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज मान लो, और इसका और एक खासियत ये है कि इस ना ही सिर्फ अपना क्वेश्चन देता है, बल्कि वो तो आरटी शर्मा खुद का भी क्वेश्चन देता है, उसके साथ साथ जो इंपोर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप देख रहे होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी इसमें कवर होता है। ठीक है ना बच्चों, तो आप डेफिनेटली इसका हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और लेवल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर तरह का क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और देखो आपके हर चैप्टर के एंडिंग में भी ये आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ देखो आजकल तो उतना एग्जाम में देखा नहीं जाता है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन आरटी शर्मा अपने लास्ट में देखो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देते हैं। देखो फिल इन द
ब्लांक्स देने से क्या होगा, आप जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यू करते हो, केस बेस्ड स्टडी करते हो, असर्शन रीजन करते हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करते हो, थ्योरम प्रूव करते हो, तो इससे क्या होता है, आपका जो एनालिटिकल बिहेवियर इन मैथमेटिक्स वो इंप्रूव हो जाता है। आप कोई भी प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज है। इसका राइटिंग भी बहुत ही बढ़िया है। आप देखो इसका फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है, ठीक है ना। तो आप इसका सारा क्वेश्चन ट्राई टू अटेंड, और जो भी आपको मतलब कंफ्यूजन हो रहा है वो आपने अपने टीचर से सॉल्व कर लो। हम लोग भी इसका सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो हमारे साथ भी जुड़े रहिए, हमारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अब बात करते हैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बुक के बारे में। तो एमसीक्यू बुक देखा जाए तो वो अपना मेन बुक के हिसाब से वो चैप्टर को रखा है आपका एमसीक्यू, हाँ यही 17 चैप्टर सेम एमसीक्यू बुक में, ये जो मेन बुक में चैप्टर है उसका हिसाब से एमसीक्यू दिया। कितना बढ़िया है, देखो आप एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिए, फिर उसके बाद ये 3 चैप्टर्स आरडी से मेन बुक से कंप्लीट कर दिए, फिर आप वही से फर्स्ट सेकंड थर्ड एमसीक्यू भी कंप्लीट करिए। मैं गारंटी देता हूं आप ऑनेस्टली अगर इतना कर लोगे सारा क्वेश्चन आपको कोई नहीं हरा सकता। आप कंप्लीटली जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे आपका डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर दोगे। ये आई बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है। आपके एग्जाम में PO1 में हो, आपके हाफियरली में हो, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप 100% मेरा गारंटी आप अटेंड कर लोगे। बस ये 3 बुक को प्रॉपरली क्लियर करो। हाँ, उसके साथ मैं बोलूंगा कि आपको एग्जाम्पलर भी कर लेना चाहिए क्योंकि वो एनसीईआरटी का रिकमेंडेशन है, ठीक है बच्चों। तो चलो चलते हैं इसके बारे में, चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखो आपको एमसीक्यू में सबसे पहले वो थोड़ा नोट्स बना के देता है, चैप्टर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट नोट बना के देता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद सॉल्व करता है एग्जाम्पल्स। वो देखो इस बुक में वो डायरेक्टली एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं दे देता है, पहले कुछ खुद एग्जाम्पल्स देता है, उसका सॉल्यूशन भी देता है, पूरा एग्जाम्पल्स देता है। उस एमसीक्यू का एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल नहीं, एमसीक्यू एग्जाम्पल देता है, ऑप्शन A B C D, उसका सॉल्यूशन भी खुद देता है। देखो ऐसे ये क्वेश्चन देता है आपका एमसीक्यू। उसके साथ साथ आपको और क्या देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया चीज। देखो बच्चों को जनरली केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इसमें डाउट होता है। देखो इस बुक का क्यों खास, ये क्यों खास है ना, देखो इसमें केस बेस्ड स्टडी का एग्जांपल्स भी दिया है जिससे आपको ये पता चलेगा कि केस बेस्ड स्टडी कैसे आता है और उसको हम किस तरह से उसका सॉल्यूशन लिखा जाए ताकि मुझे एग्जाम में मार्क मिलेगा। उतना ही नहीं, और देखो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, देखो जनरली क्या होता है हमारा असर्शन रीजनिंग का इतना सोर्स अवेलेबल नहीं होता क्योंकि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ ना, मतलब अभी मतलब 2-3 साल के अंदर ही असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी ये सब पहले नहीं था इतना, ठीक है। तो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं, क्यों, लेकिन आरडी शर्मा इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको चैप्टर शुरू होते ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी करो, एक चैप्टर खत्म हुआ तो वही चैप्टर को आरडी से करो, वही चैप्टर को उस एग्जांपल से आपका एमसीक्यू से भी करो। क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या होगा आपका इन डेप्थ बढ़ेगा। आप एनसीईआरटी कवर किए, नंबर सिस्टम, आरडी कंप्लीट किए, ये 3 चैप्टर, एमसीक्यू जब ये करने बैठोगे आपको आइडिया, अरे एग्जाम में तो मेरा केस बेस्ड स्टडी ऐसा आता है मिलेगा, अरे एग्जाम में मेरा तो असर्शन रीजनिंग ऐसा होता है, तो आपका माइंडसेट उसी तरह से रहेगा। आप प्रिपेयर रहोगे, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप रेडी रहोगे। तो ये बुक मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर कीजिए। देखो बहुत ही बढ़िया है, ये सिर्फ एक तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देके 4-5 देता है, केस बेस्ड स्टडी भी हर चैप्टर में 2-3 देता है, ठीक है। देखो अगर मैं पूरा क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा कितना टोटल क्वेश्चन है पर चैप्टर, अगर मैं एक रफली काउंटिंग करूं एवरेज लेके, तो देखो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स लिया गया है, वो आपको एग्जाम्पल्स अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूं 29 एग्जाम्पल्स है, रफली उसको 30 बना देते हैं। और यहाँ से एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका 48 को अगर 50 भी बना देंगे तो 50 + 30 80, चलो माइनस कर देते हैं 70 कर देते हैं। ऑन एन एवरेज में फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से अगर 70 क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक चैप्टर का कितना है ना 70 क्वेश्चन से, और आपका कितने चैप्टर से ना 17, कितना है 17, कितना होता है 49,1190, मतलब कम से कम 1200 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक बुक से मिलेगा। मैं एवरेज बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं ऑन एन एवरेज देखो 1200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन, ये छोटा सा बुक से मैं बोलूंगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना ऑनेस्टली, इसमें से गारंटेड मैं बोलता हूँ आपका कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में आपको कोई हरा ही नहीं सकता। एटलीस्ट आपका तो एमसीक्यू, असोसिएशन रीजनिंग एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आपको कोई नहीं हरा सकता। आप सारे क्वेश्चन 100% क्लियर करके आओगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं। ये था आपका कंप्लीट इस बुक के बारे में। ये आपका देखो, इस कलर देखो, खरीदने से पहले थोड़ा देख लेना। अगर बुक स्टोर वाले आपको दूसरे कलर का दे रहे हैं, मना कर देना, बोलना नहीं लेटेस्ट एडिशन मुझे पर्पल कलर का आता है। इस तरह सा न्यू एडिशन, ये आपका 2025-26 एग्जाम के लिए है, इसी को देख के खरीदना। और इसका प्राइसिंग वगैरह देखा जाए तो ये आपका 595 रुपीज का आता है। एक मिनट, हाँ 595 रुपीज का आता है। तो आप डायरेक्ट बुक स्टोर से खरीद सकते हो और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी क्लिक करके बुक को खरीद सकते हो। तो ये था बच्चों ये बुक के बारे में डिटेल्स आपका। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो आपका कौन सा टॉपिक, कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए, रिक्वायरमेंट है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर भी लिखिए आपको ये 9th के आर.डी. शर्मा और 8 के आर.डी. शर्मा, अगर आप प्रैक्टिस किए हो 9th के आर.डी. शर्मा और 8 के आर.डी. शर्मा से कौन सा बुक ज्यादा थिक लगा, कौन सा बुक ज्यादा मोटा है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।